हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट को कल समझा था। आज हम इस प्रश्न जो हमारे अध्याय 5 है उसमें एक ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1 और उसके सवालों को आज हम लगाएंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने आपको बता दें कि जो हमारे चैप्टर है उसका नाम क्या है, रैखिक असमकाएं। असमकाओं की पहचान इन 4 साइन से करेंगे। किससे करेंगे? इन 4 साइन से करेंगे, ठीक ना। असमकाओं के जहां भी आपको 4 साइन दिख जाए समझ लो आपसे असमका की बात हो रही है। क्लियर है? चलो, सवालों के माध्यम से इनको और भी बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। और जो लोग नए हैं, हमारा जाके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए। जब हम कोई भी चैप्टर में शुरुआत करते हैं तो उसके पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, चैप्टर किस चीज से रिलेट करता है। तो हमने वहां पर बता रखा है, इन तीनों के बारे में बता रखा है, कौन कौन से रूल है उनको भी बता रखा है, ठीक है। चलो, तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल हमसे क्या गया है? हमसे कह भाई हल कीजिए, हमसे अगर भाई हल कीजिए 24x, ये क्या है? ये आपको दे रखा है भैया इस लेस देन 100। ये आपको दे रखा है। जब कंडीशन क्या है, दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। पहले सवाल लिख देते फिर आपको समझाएंगे सवाल करने का तरीका क्या है। दूसरा क्या दे रहा है? दूसरा दे रहा है कि जब x एक पूर्णांक हो, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, ये दो कंडीशन दे रखी है। ये आपका सवाल दे रखा है और एक मिनट सवाल में मिला लेते हैं। हाँ, हल कीजिए 24x और इस लेस देन 100, ठीक है। जब x एक प्राकृतिक संख्या, x एक पूर्णांक, ठीक है ना। चलो, ये आपको हल करना है। ये क्या करना है? ये आपको हल करना, आपको दे रखे भाई हल कीजिए। ये आपको हल करना है। क्या हल करना है? 24x लेस देन 100। ये 24x का जो वैल्यू है 100 से क्या है, छोटा है। ये आपको हल करना है। अब हमसे कह रहे भाई कंडीशन के तो ये आपको ये क्या है, ये आपको आशंका दे रखी। क्या दे रखी? ये आपको आशंका, ये इसका नाम क्या है? ये आशंका है। आशंका की पहचान कैसे करता है? ये चिन्ह, ये चिन्ह जहां भी दिख जाए समझ लो आशंका दे रखी। बराबर का चिन्ह अगर दिख जाए तो समझ लो समीकरण की बात हो रही है, वो समीकरण दे रखा है। अगर आपको दो बीजीय व्यंजक या जो भी पद या जो भी संख्या बराबर में दिख जाए तो इक्वेशन की बात होती है ना, समीकरण की बात होती है। यहाँ पर हम क्या करके ये ग्रेटर देन लेस देन या लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ये 4 चिन्ह में से जो भी आपको दिख जाए तो समझ लो अशंका की बात होगी। तो ये पूरा जो दे रखा है ये अशंका दे रखी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रैखिक अशंका। रैखिक में पावर कितनी है? एक है। पावर कितनी है? एक है। तो रैखिक अशंकाएं होंगी। एक रैखिक मतलब इसकी पावर एक होती है। एक पावर आशंका क्यों बोल दिए? क्योंकि चिन्ह आशंकाओं को दर्शाता है। तो जो पूरा टर्म लिखा है इसके साथ ये आशंकाएं, क्या आशंकाएं। हमसे कह रहा है कि भाई इसे हल कीजिए और हल करके आपको ये बताना है। दो केस दे रखे, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक पूर्णांक। इसे हल करने का तरीका क्या है कि भाई एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, उस स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या स्थिति जनरेट होगी? जब एक्स एक इंटीजर और पूर्णांक हो तब उसकी क्या स्थिति होगी? तो इसके लिए हमें एक्स का स्वतंत्र मान चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्र मान। स्वतंत्र मतलब कि एक्स को सबसे स्वतंत्र करना होगा। एक्स एक साइड होगा। जब एक्स स्वतंत्र स्थिति में होगा, एक्स में के साथ कोई और भी टर्म नहीं होगा, तब एक्स एक स्वतंत्र मान देगा। भाई स्वतंत्र अगर आप सिर्फ एक्स का मान चाहिए तो एक्स को आपको स्वतंत्र रखना है, एक्स के आसपास कुछ भी नहीं रखना। अगर एक्स के साथ जो भी हो उनको पहले हटाएंगे तभी एक्स का एक स्वतंत्र मान आएगा। जब तक एक्स का स्वतंत्र मान हमको नहीं मिलेगा, या आप अगड़ती भाषा छोड़िए, जब तक एक्स का मान हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है? तो उस केस में क्या स्थिति होगी? एक्स एक पूर्णांक है तो क्या स्थिति होगी? तो पहले एक्स का वैल्यू हमें निकालना होगा। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स को स्वतंत्र करना है सभी पूर्णांकों से, सभी संख्याओं से। जो भी चिन्ह है, जो जो भी दिया होगा सबसे स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र का मतलब होता है एक्स को अकेला रखना है, तभी तो एक्स का एक वैल्यू होगा स्वतंत्र मान, नहीं तो मिली जुली बात यहाँ पर हो रही। चलो चलो, दिया हुआ सम का क्या है? आप लिखोगे हल। दी गई शमकाएं, एक मिनट, हल दिया है। दिया है क्या? 24x इज लेस देन 100, ठीक है। ये आपको दिया हुआ। अब क्या करोगे? दोनों भाई x का स्वतंत्र मान के लिए आपको भाई 24 हटाना पड़ेगा। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों में क्या करोगे भाई? दोनों पक्षों में 24 से
भाग देने पर। क्या करोगे? दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर, तभी तो x एक स्वतंत्र मान लेके आएगा। अब दोनों पक्षों में अगर आप 24 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? इधर x हो जाएगा, 24 कट जाएगा। अच्छा बराबर लगा दिए, गलत हो गया, जो चिन्ह है चिन्ह लगा, ये 100/24 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करोगे? इसको थोड़ा सा डिवाइड करो, तो x इस लेस देन, ये किससे कटेगा भाई? इसको आप काटो, किससे कट जाएगा? 4 से कटेगा, 4 25 बार कट जाएगा, 4 6 बार हो जाएगा, 25 चौको 100, 4 छंग 24, 25 चौक, हाँ 25 चौको 100, नहीं 4 25, 4 25 100, 4 छंग 24। फिर इसे आप और डिवाइड करो, डेसिमल में लाओ, डेसिमल में बदलने पे यहाँ लिख दो भैया, डेसिमल में बदलने पर, डेसिमल में बदलने पर, ठीक है ना, बदलो। 6 चौको 24, पॉइंट लगाओ, 1/6 कम 1, 4 6 छंग 36, कितना आया? ये आया, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, आप इससे क्या आइडिया निकालोगे? तो x का वैल्यू है 4.16 से छोटा होना चाहिए, जो यहाँ पर दे रखा है ना, x का स्वतंत्र मान कितना है डेसिमल में। भाई ऐसी स्थिति में तो हमें x का वैल्यू पता नहीं लग रहा था जब ये फ्रैक्शन में था, जब हमने इसे डेसिमल में परिवर्तित कर लिया तो हमें इसका मान पता लग गया। क्या पता लग गया? तो x का मान है क्या है? लेस देन, ये लेस देन ग्रेटर देन, मतलब लेस मतलब छोटा है किससे? 4.16 से, मतलब जो x का वैल्यू है वो 4.16 से छोटा है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अब केस फर्स्ट देखो, हमसे क्या रहा है, पहले आप केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा जगह का वो है, ये हटा देते हैं, ठीक है ना, ये हटा देते हैं, इसके बाद बताएंगे। चलो हमसे क्या कह रहा है कि भाई केस फर्स्ट क्या है? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए केस फर्स्ट क्या है कि एक्स, हाँ एक्स एक नेचुरल नंबर है। क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और वी नो दैट, क्या लिखोगे? वी नो दैट, ये हम जानते हैं, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होती है क्या होती है? 1 2 3 4, कहाँ तक? अनंत तक जाती है, ये होती है। हमसे कह रहे एक्स का जो मान है 4.16 से छोटा है, तो भाई 4.16 से छोटे एक्स का कौन सा मान होगा? आप बताओ। अगर एक्स है प्राकृतिक संख्या, मतलब 4.16 मतलब कि आपको 4.16 से छोटा लेना है, मतलब 4 भी नहीं लेना, इससे छोटा लेना है, तो कौन सा आप लोगे? ठीक है ना। देखो 4.16 से छोटा लोगे तो इसमें 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4.16 से छोटा लेना है ना। वही प्राकृतिक संख्या ले लो जो भाई कितनी हो, इनसे छोटी हो। 4 के बाद आएगा 4.1, 4.2, 4.16 आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? इसे आप लोग को एक सेट बना के 1 2 3 4 ये होगा, क्यों? क्योंकि भाई प्राकृतिक संख्या 4.16 से छोटी क्या होगी? इससे छोटा क्या होगा? 1 2 3 4, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा। हमें क्या, इससे छोटा लेना है भाई, प्राकृतिक संख्या के केस में ये होगा, ठीक है। अब आप दूसरा देखो, केस 2, एक्स एक पूर्णांक है, उस स्थिति में बताओ। तो पूर्णांक क्या होता है बच्चे? आप हमें बताओ, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है भैया जीरो इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। इधर नेगेटिव इंटीजर होता है, क्या होता है? ये भी अनंत तक जाता है, ये आपको पता है। तो भाई इंटीजर आपसे अगर देखा जाए तो हमसे कह रहे हैं 4.16 से छोटा, तो 4.16 से छोटा अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? इधर 4 आएगा, ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा? 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 और -2 -3, ये चलता रहेगा। आप ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से तो इधर से तो ये 4 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 4.16 से छोटा, तो भाई ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या इधर चलता रहेगा, ये डॉट डॉट, क्योंकि भाई इंटीजर आपका इधर माइनस माइनस तक जाता है, उधर प्लस माइनस तक जाता है। तो अगर 4 पॉइंट से छोटे लोग, इधर जितनी भी संख्या आप चलोगे लेफ्ट हैंड में, आपको छोटे छोटे की तरफ चलते होगी ये, लेकिन यहाँ तो अनंत तक है ना, तो ये वाली सीरीज चलती रहेगी, वो यहाँ से ही स्टार्ट होगी। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लिख लो, ये लिख लीजिए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ये आप लिख लो। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है ना, आप लिख लो ये। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्लियर है? चलो चलो प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक से प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 4.16 से छोटे तो 4 भी उसमें शामिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है? ये जीरो किधर माइनस, जीरो किधर सब प्लस में होता है, तो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा आप ले लो, इधर वाला सीरीज खत्म ही नहीं होगी ना, अंदर जाएगा, क्योंकि वहां वहीं से स्टॉप लग गया। चलो ये हटा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई दूसरे सवाल की तरफ, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया है, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं
क्या कह रहा है। ठीक है, एक तो प्रश्न नंबर हो गया है, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऐसे ही सवाल है, कुछ 26 प्रश्न है हमें लग रहा है, अभी तो हमने देखा नहीं लेकिन कुछ 26 प्रश्न है या 20 प्रश्न है, इतने ही, कुल एक ही प्रश्न मिली है। जो भी होंगे कर लेंगे, बारी बारी से सब कर लेंगे। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। सेकंड सवाल हमसे क्या कह रहा है कि हल कीजिए माइनस का 12x। सेकंड सवाल हमसे क्या कह रहा है कि भाई माइनस का 12x आपका क्या दे रखा है, इज ग्रेटर देन 30। ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, x से प्राकृतिक संख्या x है, दोनों को, इसमें भी वही कंडीशन आपको दे रखा है कि भाई x से प्राकृतिक संख्या है, क्या है, x से प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्या दे रखा है, x से पूर्णांक है। सवाल के डिजिट चेंज हो गए, कंडीशन चेंज हो गई, लेकिन शर्त आपको वही पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, x से संख्या और x से पूर्णांक, ये आपसे पूछ रहा है। अब एक चीज बताओ, हमने आपको बताया था, जब कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करवाया था, हमने बताया था कि अगर आपको जो भी आशंका दी, अगर आप उसमें किसी संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे, भाग करोगे, तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, आशंका में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी भी आशंका में माइनस कि किसी संख्या के साथ आप गुणा करते हो या भाग करते हो, सिर्फ दो ही केस में, माइनस वाली, अगर माइनस वाली किसी संख्या के साथ गुणा या भाग करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, हमने उस दफा भी बताया था, इस दफा भी बता रहे हैं। बस यही चीज अगर आपने फोकस कर लिया तो आप सब समझ ली, रूल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, इतना कथन को लिख क्यों पढ़ना, सीधी बात, अगर हम माइनस वाली संख्या से गुणा या भाग करोगे तो भाई आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हल करते हैं, हल करो। कैसे हल करोगे, क्या दिया भाई, दिया है आपको आशंका दिया है, क्या दिया, क्या आशंका दिया, माइनस को 12x और इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, अभी क्या करोगे, दोनों साइड, बोथ साइड या दोनों हाँ, दोनों पक्षों में, भाई क्यों, जब तक x का स्वतंत्र मान नहीं पता लगेगा हमको, तब तक हम कैसे स्थिति को दर्शा सकते, क्या स्थिति, और x का स्वतंत्र मान के लिए हमने क्या बताया है कि x को सभी चिन्हों से, सभी अंकों से स्वतंत्र करना है, सभी संख्या, सभी चिन्हों से जो भी चीज दी सबसे स्वतंत्र कर दोगे तभी x का एक स्वतंत्र मान आएगा। ठीक है, तब ये तो नॉर्मल सी बात है, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में आप क्या करोगे, माइनस को 12 से, -12 या -12 से क्या करना होगा, भाग देने में, क्या करोगे, भाग देने में। ठीक ना, अब जैसे आपने किया साइन आपका बदल जाएगा, कि आप माइनस वाली संख्या से क्या करो, भाग कर रहे हो, तो भाई कितना हो जाएगा बताना, माइनस वाली संख्या से अगर आप भाग करोगे तो x से बचेगा, और साइन आपका चेंज हो गया, 30/12 हो जाएगा माइनस का। क्लियर है ना। चलो इसे थोड़ा शॉर्ट करो, किससे होगा, ये हो जाएगा x से लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, 6×5 = 30, 6×2 = 12, माइनस का है ना। अब ऐसे में तो हमें स्थिति पता नहीं लग रही, तो हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, डेसिमल में चेंज करने पर या डेसिमल में बदलने पर, क्या लिखोगे, डेसिमल में बदलने पर या डेसिमल में चेंज करने पर, या डेसिमल में बदलने पर, भाई बदल लो डेसिमल में, कितना आ जाएगा, x इज लेस देन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, x इज, हाँ 2 दूनी 4, 2 पंचे, ये आपके x की वैल्यू होगी। मतलब अब हम यहाँ से x की वैल्यू, हमें स्थिति पता लगी। अब केस फर्स्ट लगाओ भाई, केस फर्स्ट आपका क्या कह रहा है भाई, केस फर्स्ट लगा दो, केस फर्स्ट कह रहे हैं x से प्राकृतिक संख्या, और हम जानते हैं केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि x से एक प्राकृतिक संख्या है, क्या कह रहे हैं, x से एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, और वी नो दैट, आप क्या लिखो भाई, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर ये लिखना पड़ेगा, जो कहां से सोचो, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और x का जो मान है 2.5 से, -2.5 से छोटा होना चाहिए। तो -2.5 अगर आप छोटा लोगे तो क्या हो जाएगा, -3, -4, -5, यही तो मिलेगा ना। तो भाई कहीं पर भी आपको ये संख्या नहीं मिल रही है, तो आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर ये होता है x का मान -2.5 से क्या है, छोटा है, तो -2.5 से छोटा कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो इसके दायरे में आ रहा है, जो नेचुरल, ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं जो इसके दायरे पे आ रहा है। आप खुद देखो x की कंडीशन क्या रखी है, 2.5 से छोटा है। अब 2.5 से छोटा क्या है, 0 से भी छोटा आप जा रहे हो, बढ़ते जाओगे -3, देखो यहाँ देखो, 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब इधर आप बढ़ते जा रहे हो, संख्या घटती जाती है, इधर संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो -2.5 छोटा, मतलब आप
भाई 2.5 से छोटा आप इधर की जा रहे हो, अभी प्राकृतिक संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है, तो भाई x एक प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसे कोई प्राकृतिक संख्या नहीं जो -2.5 से छोटी है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दो भाई नील, नल लिख दोगे। स्थितों समुच्चय में नल में रिक्त समुच्चय का चिन्ह होता नहीं है, मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं जो -2.5 से छोटी होगी, ये लाइन लिख के आप क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे। या कोई, या आप ऐसे नोट करके लिख देना कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो -2.5 से छोटी है। क्लियर है, समझ में आया? तो मतलब है ही नहीं, तो है ही नहीं के लिए हम कौन से स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें स्टेट में ही दर्शाओगे ना, इन्हें स्टेट में ही दर्शाओगे ना, पिछले सवाल हमने दर्शाया। जब वास्तविक संख्या की कंडीशन दी होगी तब आप स्टेट का इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का मिश्रण होता है, वहां 1 से 2 के बीच पहुंचने की अनंत आपको संख्याओं से जूझना पड़ेगा, अनंत संख्याओं से होकर जाना पड़ेगा जो आपको दिखाई नहीं देता, तो वहां पर इंटरवल का इस्तेमाल करते, चीजों को इंडिकेट करने के लिए अंतराल का इस्तेमाल करते। ठीक है, चलो अब केस 2 देख लो क्या कह रहे हैं, वो कल हम बताएंगे, आज 2 ही प्रश्न बताएंगे। केस 2 हमसे क्या कह रहे हैं, x एक पूर्णांक है, x अगर एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है भाई, 0 से स्टार्ट होगा प्लस में, इधर माइनस में होता है। अब -2.5 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, -2.5 से छोटा पूर्णांक कौन होगा, आप इधर देखोगे, इधर आ जाएगा -3, -4, -5, ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये चलता रहेगा, ये कहाँ से 3 से स्टार्ट होगा, ये चलता रहेगा। ठीक, -2.5 से छोटा लेना है, तो 2 के बाद 2.5 इधर आएगा, 3, 4, तो 3 से स्टार्ट होगा, -3 से कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, ये आपका सेट बनेगा, इधर तो अनंत तक जाएगा, यहाँ 3 से -3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सही से नहीं बना, आप बना लेना, कैसे बनाओगे, ये बना दे रहे भाई -3, ठीक है ना, -4, -5, ये करा देना ऐसे, यहाँ अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ये सेट बना देना। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। क्लियर है, कितने प्रश्न हो गए आपके, कितने प्रश्न हो गए, हाँ 2 प्रश्न आपके हो गए, ठीक है ना, 2 प्रश्न आपके हो गए। क्लियर है, ये आप बना लेना, ठीक है, इसमें आप नल बना देना, कुछ भी नहीं है। कुल 20 से 26 प्रश्न है, बाकी के प्रश्न आपको हम कल बनाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक की स्थिति में आप सेट बना के तैयार करोगे, वास्तविक संख्या आएगा वहां सेट काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, रीजन बताए हैं, और रीजन कल और भी अच्छी तरह समझाएंगे जब सवाल प्रश्न नंबर 3 आपका उसी पे आधारित है, प्रश्न नंबर 4 से लेके 20 तक का सवाल आपका वही वास्तविक संख्याओं पर आधारित है, कंडीशन वहां पर वास्तविक संख्या दी हुई। तो इंटरवल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इंटरवल 2 तरह के होते हैं, हम समझाएं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हम स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल आपका बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसको लिख लो, ठीक है, कल प्रश्न नंबर 3 से फिर आगे क्लास की शुरुआत करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।